हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आज हम देखने वाले हैं पार्ट 7। इसके पिछले वीडियो में बच्चों हमने जितनी भी एड ग्रेड है उन सभी एड ग्रेडों का सोल्यूशन देखा है। साथ साथ हिंदी के जो बचे हुए पार्ट है उनका भी हमने सोल्यूशन कर लिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 6 हिंदी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पार्ट 7 हम बीमार ही क्यों हों। पार्ट का बच्चों आपको नाम दिया गया है कि हम बीमार ही क्यों हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। बच्चों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां आपको क्वेश्चन दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 है, स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है। बच्चों, यहाँ आपको बताना है स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है। तो उत्तर में हम लिखेंगे संतुलित भोजन। हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है नंबर 2, पाठ के आधार पर वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। पाठ के आधार पर जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन है उसका कारण क्या है। तो उत्तर हम लिखेंगे अणु बमों का परीक्षण। ऑप्शन सी जो है बच्चों आपका सही उत्तर रहेगा। नंबर 3 है, उपवास किस तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन। उपवास जो है वो किस तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है। तो उत्तर हम लिखेंगे आकाश। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है आकाश। इसके बाद है बच्चों नंबर 4 पे, जिसमें जीवन नहीं होता वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होता है। जिसमें जीवन नहीं होता इस वाक्य के लिए कौन सा शब्द रहेगा। तो उत्तर में हम लिखेंगे निर्जीव। जिसमें जीवन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, निर्जीव। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। नंबर 5 पे है, वायु तत्व की प्राप्ति का अन्य साधन है। वायु तत्व की प्राप्ति के लिए अन्य साधन कौन सा है, तैराकी। यहाँ बच्चों आपका ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ बच्चों आपको जो कुछ शब्द दिए गए हैं इन सही शब्दों को सही रिक्त स्थान में भरना है। प्रश्न नंबर 6 है, यदि आप प्रसन्न रहते हैं तो तत्व की अधिकता होती है। यदि आप प्रसन्न हैं तो रिक्त स्थान तत्व की अधिकता होगी। उत्तर में हम लिखेंगे आकाश। यदि आप प्रसन्न रहते हैं तो आकाश तत्व की अधिकता होगी। नंबर 7 पे है, को जीवन और अमृत भी कहते हैं। किसको जीवन और अमृत भी कहते हैं। उत्तर हम लिखेंगे जल को जीवन और अमृत भी कहते हैं। नंबर 8 है, सूर्य ताप और प्रकाश के अलावा भी प्रदान करता है। सूर्य ताप और प्रकाश के अलावा और क्या हमें देता है, तो विटामिन डी। हम लिखेंगे सूर्य ताप और प्रकाश के अलावा हमें विटामिन डी भी देता है। नंबर 9 है, पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते। उत्तर में हम लिखेंगे थलचर पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते। नंबर 10, रिक्त स्थान है, व्यक्ति तत्व की अधिकता से क्रोधी मिजाज का हो जाता है। कौन से तत्व की अधिकता से होता है, तो उत्तर हम लिखेंगे अग्नि। व्यक्ति अग्नि तत्व की अधिकता से क्रोधी मिजाज हो जाता है। अब इसके बाद है बच्चों प्रश्नोत्तर, जहाँ हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 11 है, जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं। जो जलचर है शब्द से आप क्या समझते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे पानी में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। जैसे मछली और कछुआ, जो जीव पानी में रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जलचर बोलते हैं, जैसे मछली और कछुआ। इसके बाद है नंबर 12 पे, हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह क्यों दी जाती है। हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह क्यों देते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह इसलिए दी जाती है जिससे प्रातःकालीन किरणें त्वचा द्वारा रक्त में प्रवेश कर विटामिन डी की वृद्धि करें। इसके बाद है बच्चों नंबर 13 पे, प्रश्न नभचर और थलचर में कोई एक अंतर लिखिए। आपको नभचर और थलचर में कोई एक अंतर लिखना है। उत्तर में हम लिखेंगे नभचर वे जीव हैं जो आकाश में उड़ सकते हैं। नभचर कौन से जीव होते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं, जैसे चिड़िया। और नंबर है, जबकि थलचर वे जीव हैं जो ज़मीन पर चलते हैं, जैसे कुत्ता। आकाश में उड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, नभचर, और ज़मीन पर चलने वाले को हम थलचर कहते हैं। इसके बाद है नंबर 14, शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है। जो हमारा शरीर है वो किन किन तत्वों से बना हुआ है। उत्तर में हम लिखेंगे हमारा शरीर 5 भौतिक तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बना है।
इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न करने से पहले बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बच्चों इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बताए जाते हैं। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम्स में जो IMP क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको बताया जाता है। जो पेपर सोल्यूशन है वो सोल्यूशन भी आपको यहाँ दिया जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए बच्चों अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न जहाँ आपको दिया हुआ है नंबर 15। दिए गए बिंदुओं पर दो दो वाक्य लिखिए। यहाँ बच्चों हमें बिंदु दिए गए हैं जैसे संतुलित आहार, इस पर दो वाक्य लिखना है। तो नंबर 1 हम लिखेंगे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। शरीर को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके बाद है बच्चों नंबर 2 पे संतुलित आहार में एक हिस्सा गेहूँ, दाल, घी, तेल आदि होना चाहिए और चार हिस्सा दूध, फल और हरी सब्जी का। इसके बाद है व्यायाम। व्यायाम के ऊपर हम 2 पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1 हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। नंबर 2 व्यायाम करने से हमारा शरीर फुर्तीला बनता है। अब इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16। हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ रहें। हमें आहार में क्या लेना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। तो उत्तर में हम लिखेंगे हम आहार में एक हिस्सा गेहूँ, दाल, घी, तेल आदि एवं 4 हिस्सा दूध, फल और हरी सब्जी का लेना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। अब इसके बाद का प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। सूर्य का उचित लाभ आप कैसे ले सकते हैं। सूर्य का जो उचित लाभ है आप कैसे लेंगे। तो उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे सूर्य का उचित लाभ लेने के लिए स्वस्थ विशेषज्ञ सूर्य निकलने से पहले उठने को अच्छा मानते हैं। नंगे पांव और नंगे सिर वायु सेवन के लिए खुले मैदान में निकलकर जाने की सलाह देते हैं। प्रातःकालीन किरणें त्वचा द्वारा रक्त में प्रवेश कर जाती है और अंदर पहुंचकर विटामिन डी की वृद्धि करती हैं। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में अधिक मात्रा में लाल रक्त कणिका उत्पन्न होती है और हमारे जीवन शक्ति को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से बच्चों जो है हम सूर्य का उचित लाभ ले सकते हैं। अब इसके बाद के प्रश्न में बच्चों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 18 में आप वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे, कोई 3 उपाय लिखिए। तो यहाँ बच्चों आपको वायु तत्व को प्रदूषित होने से बचाने के 3 उपाय बताना है। नंबर 1 पे हम लिखेंगे वृक्ष वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं और हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, अतः हमें अधिक संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए। इसके बाद है नंबर 2 पे वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसें वायु को प्रदूषित करती हैं, अतः हमें निजी वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए। नंबर 3 पे हम लिखेंगे कुछ लोग सूखी पत्तियां, कागज, प्लास्टिक थैली आदि को एकत्रित कर जला देते हैं जिससे हानिकारक गैसें वायुमंडल में मिल जाती हैं, अतः हमें इस कूड़े का उचित निस्तारण करना चाहिए। प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 मानव के कौन से कार्य नभचर को हानि पहुंचाते हैं। मानव के ऐसे कौन से कार्य हैं जो नभचर को हानि पहुंचाते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे नभचर वे जीव हैं जो नभ में उड़ते हैं। इसमें से पक्षियों को शामिल किया जा सकता है। पक्षी जो आकाश में विचरण करते हैं, रात्रि विश्राम और घोंसले बनाते हैं तथा अपने बच्चों की परवरिश हेतु वृक्ष पर निर्भर होते हैं। मानव अपने उपयोग के लिए लगातार वन संपदा को नष्ट कर रहा है जिससे नभचर के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं तथा उनकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है। इसी तरह मानव द्वारा नभचरों का शिकार किया जा रहा है जिस कारण नभचरों की संख्या लगातार घट रही है। प्रश्न नंबर 20 है अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है। शरीर में इसकी कमी की पूर्ति कैसे की जा सकती है। अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है, इसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे। उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे अग्नि तत्व के अभाव में शरीर निर्जीव हो जाता है। इस तत्व की कमी से गठिया, मंदाग्नि, बुढ़ापा और आदि का उपद्रव होता है। इस तत्व की शरीर से अधिकता होने से आँख, जीभ आदि लाल हो जाते हैं और स्वभाव क्रोधी हो जाता है। शरीर में अग्नि तत्व की पूर्ति के लिए सूर्य उदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। नंगे पांव व नंगे सिर के साथ खुले मैदान में घूमना चाहिए। आज की इस वीडियो में बच्चों आपका ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं जहां आपको नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।